एस्ट्रो वास्तु की क्लास में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि आपके जो 4 ट्रायंगल्स होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनमें से वो किस किस जो है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और वो किस तरीके से कहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में आपको नजर आते हैं। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और उसको सीखने के बाद आप अपने घर में अप्लाई करके अपनी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी अगर आपको होरोस्कोप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ही इस चैनल पर एक मैंने वीडियो डाला है जिसमें कि 12 हाउसेस के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका जो है कौन सा हाउस किस चीज को दिखाता है, लेकिन उसमें मैंने एलिमेंट्स का कुछ नहीं बताया है, तो इसलिए एलिमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर जो है ये 12 राशिस के नंबर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी 12 राशि होती है जो एरीज से शुरू होकर पाइसेस तक जाती है ना। तो आपके ये जो 12 राशिस हैं ये सब डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें आपके पूरे इस 12 में आपके 4 त्रिकोण बनते हैं, जो कि 4 जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो 4 एलिमेंट ही एक्टिव होते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि फायर जो एलिमेंट होता है और जो आपका जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका धर्म त्रिकोण, उस समय जन्म के समय धर्म त्रिकोण की शुरुआत होती है ना। तो हाउस नंबर 1 जो है ये धर्म त्रिकोण का पहला हाउस है और ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका ट्राइन बनाएंगे तो इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल इस धर्म त्रिकोण का नंबर 5 और इसके बाद नंबर 9। तो ये 1 5 और 9 ये आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म कर रहा है ना। इसमें कौन सा एलिमेंट है? इसमें फायर एलिमेंट है। और ये 1, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी कुंडली में ये जो ट्रायंगल है 1 5 और 9 वो इसी तरह होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो है, ये तो मैंने एक काल पुरुष की कुंडली का आपको एग्जांपल लिया था। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ये जो एसेंडेंट का जो फर्स्ट हाउस है इसमें 12 नंबर राशि लिखी हो, तो उस केस में यहाँ पे फायर एलिमेंट नहीं होगा। फायर एलिमेंट कहाँ पे होगा? जहां पर नंबर 1 लिखा हुआ होगा, जिस जगह पे नंबर 5 लिखा होगा और जहां पे नंबर 9 लिखा होगा, तो उसके बाद शुरू होता है आपका अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण आपका होता है 2 6 एंड 10। ये है आपका अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण आपका ये इसको हम पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, ये अग्नि तत्व और ये पृथ्वी तत्व। तो इसके बाद आपका शुरू हो जाता है अर्थ की जर्नी, पृथ्वी तत्व। और अगर आप इसको हाउस में देखो तो ये जो हाउस नंबर 2 है ये आपकी संपत्ति, आपकी फैमिली का हाउस होता है। हाउस नंबर 6 से आपका जॉब भी देखते हैं, रोग ऋण शत्रु तो देखते ही हैं लेकिन जॉब भी देखते हैं। और हाउस नंबर 10 आपके डीड, आपके कर्म का स्थान होता है। तो ये जो है ये आपका जो है वो अर्थ त्रिकोण ये बनता है। इसके बाद आप आते हैं काम त्रिकोण, आपकी कामना पूर्ति। जब आपका जन्म हुआ, आपने पढ़ाई कर ली, आपको नौकरी भी मिल गई, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा चल रहा है, तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं, इसकी शादी कर दो, यानी आपकी कामना की पूर्ति का वो वक्त है। तो काम त्रिकोण कौन सा होता है? नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 11। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये भी एक ट्राइंगल है। तो आपकी कुंडली में जहां कहीं भी नंबर 3, 7 और 11 लिखा है उसका एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट। ठीक है, वायु तत्व। तो ये जो है ये वायु तत्व इस तरीके का 3 7 11 ये है वायु तत्व। अब इसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण आपका कौन सा? बाकी ये जो बचा है 4 8 एंड 12, दिस इज द मोक्ष त्रिकोण। ये कैसे? सबसे लास्ट है ये, और ये आपको जिंदगी में मोक्ष की तरफ ले जाता है। जो हाउस नंबर 12 है ये वैसे भी मोक्ष का हाउस कहा जाता है। आपका घर से ही वो जर्नी शुरू होती है। आप 8th हाउस जो है ये आध्यात्म से भी रिलेटेड होता है, ये डीप रिसर्च का हाउस होता है। और जो ये 12th हाउस है ये आपको मोक्ष की तरफ
अलगाव की तरफ ले जाता है। तो अगर आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको कहीं ना कहीं ये बता रहे होते हैं कि भाई आपको क्या करना है जिंदगी में, जिससे कि आपके कौन सा आपका सीक्वेंस हो, कौन सा आपका क्रम हो कि आपको सबसे पहले आपको जब जन्म लेना है तो ये आपका अपने सेल्फ पे ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ बताता है, फिफ्थ हाउस आपका जो है एंटरटेनमेंट है, आपका क्रिएशन है, आपकी एजुकेशन है, ये बताती है। और उसके बाद जब आप ये सब करते हैं तो ये नाइन्थ हाउस जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, आपके लक, आपके फेट का हाउस है। तो ये सारी चीजें, ये आपका धर्म त्रिकोण है। उसके बाद आपका ये आपका आया अर्थ त्रिकोण, आपने धन कमाया, उसके बाद आपने अपने अर्थ से कामना की पूर्ति की और उसके बाद आप मोक्ष की तरफ आपने प्रस्थान किया। ठीक है, तो ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 त्रिकोण हैं, इन्हीं के चारों तरफ आपकी जिंदगी रिवॉल्व करती है। तो अब अगर किसी का सन जो है वो आके बैठ गया है कहां, 4th हाउस में, ठीक है, अगर किसी का सन यहां पर है, सपोज कि मार्स, तो आपको क्या लगता है ये बंदा किस तरीके का होगा? सन एक फायर एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको भी ये बताया ना कि राशियों के अलग होते हैं, तो राशियों के एलिमेंट अलग होते हैं, तो उसी तरह प्लैनेट के एलिमेंट भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्लैनेट्स के एलिमेंट। लेकिन आपको एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया कि अगर आपके वाटर एलिमेंट में कोई फायर एलिमेंट का प्लैनेट आके बैठ जाए तो आपकी लाइफ बिल्कुल हील जाती है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर किसी के फायर एलिमेंट में मून प्लैनेट आके बैठ गया तो क्या होगा? उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, वो हमेशा वो बंदा परेशान रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा और हमेशा उसको जो है वो फिर धीरे धीरे कोई ना कोई डिप्रेसिव टेंडेंसी भी आ सकती है। तो ये आपको अब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के थ्रू आपको बस यही बैलेंस करना है। अगर आपको अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस मुझसे कराना है, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी वो प्रॉब्लम और अपना बर्थ डिटेल आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।